हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका कल एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और इसी उद्देश्य से थोड़ा आपके सामने मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो सीधा सा स्पष्ट आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 6 विकल्प रहता है, ABCDEF, जिसमें समरी पोयम से भी रहता है, कहानी से भी रहता है, ट्रांसलेशन भी रहता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहता है और 2 कॉलम मैच होता है। आप मेरी बात को बढ़िया से सुनिए। आपको कॉलम मैच दोनों बनाना है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक आएगा कॉलम ए में, आप गौर करेंगे, जैसे कॉलम ए में होगा पोयम का नाम, कॉलम बी में होगा आपको कवि का नाम। 10 पोयम पढ़ना है, उसमें से 5 कविताओं का नाम होगा, 5 कवि का नाम होगा, कॉलम मैच करने के लिए आएगा। ये 5 में 5 आपको बनाना होता है, ये बनाएंगे आप। और ऐसा ही एक प्रश्न फिर आपको कहानी से भी आता है। कहानी में 11 कहानी है, उसमें भी 5 कहानी का नाम और 5 उसके राइटर का नाम आपको दे रखा रहेगा। तो ये दोनों आप बनाएंगे। उसके अलावा एक समरी आपको लिखना है, ध्यान रखेंगे, आपको समरी एक लिखना है। और कौन सा समरी लिखना है आपको हम स्पष्ट कर दें, ध्यान रखिएगा। समरी में आपको ध्यान रहे कि 2 समरी मैंने क्लास में कहा होगा पोयम की तरफ से। देखिए, पोयम की तरफ से आप लिखिए, ठीक है। पोयम की तरफ से आपको मैंने क्लास में माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहा है, इसको याद कर लें। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको याद कर लें। थोड़ा ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं तो आपके गेस में आप देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा और ऑट टू ऑटम होगा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी आप चाहें तो ये कर ले सकते हैं, ये भी आ सकता है, और ऑट टू ऑटम। ये 4 अगर आप पोयम से कर लें लॉन्ग में, तो आपको फिर कहानी की तरफ से समरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको याद एक्स्ट्रा आपने किया हुआ है 1-2 तो अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, अगल बगल के बच्चे जो लिख रहे हैं उससे हमको अलग लिखना है, हैंड राइटिंग बना के लिखना है। अच्छा नंबर लाना है आपको, हैंड राइटिंग बढ़िया चाहिए ही चाहिए। और हर पेज पे हैंड राइटिंग बढ़िया चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत में बच्चा 1-2 पेज में बढ़िया से हैंड राइटिंग बना के लिखता है और उसके बाद फिर हड़बड़ी में सारी गड़बड़ी कर देता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 2 कॉलम मैच बनाएंगे 5-5 नंबर के लिए, 10 नंबर, और एक समरी आपको पोयम की तरफ से लिखना है, ठीक है। समरी लिखने में ध्यान आपको रखना है कि सभी बच्चे अगर पोयम के लिखेंगे तो हम कहानी के लिखेंगे, और कहानी का सब लिखेंगे तो हम पोयम का लिखेंगे। पोयम ये 4 मैंने आपके सामने रख दिया है, 2 आपको याद होगा, एक आधा आप और याद कर लेंगे, दैट्स इट, हो जाएगा। कहानी में आपको 2 याद मैंने करवाया हुआ है, एक आपने याद किया होगा पिंच ऑफ स्टफ, और एक आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। पोयम से ही आप 4 याद कर लीजिए, 4 आपको आ जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए, कुछ बच्चे फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इससे 8 नंबर का सवाल आता है आपको एस्से से, उसमें क्या करना है। तो एस्से में आप ध्यान रखिए कि एस्से का तो कोई और अंत होता नहीं है, बहुत सारा टॉपिक दुनिया भर में एस्से का है। फिर भी आप न्यूज़पेपर्स ये कर लेंगे, ये आपने किया भी होगा, ये मैंने क्लास में कहा भी है। फिर मैंने आपको पॉल्यूशन के बारे में कहा है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। फिर आप विलेज लाइफ भी याद किए होंगे, ये कर लेंगे। लाइब्रेरी भी आप ये कर लेंगे, इतना आप कर लेंगे। और विलेज लाइफ के बदले में आप विलेज फेयर भी कर सकते हैं, ये दोनों ठीक ही है, एक ही तरह का है। विलेज लाइफ, विलेज फेयर दोनों एक ही है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसके अलावा आपको लॉन्ग में ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अभी मैं शॉर्ट का थोड़ा ऑब्जेक्टिव इत्यादि का वीडियो बना रहा हूँ, सारे वीडियो को देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसान शब्दों में सब कुछ रहता है, आसानी से सब कुछ बना सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।